श्री जनक जी महाराज आए। सुनैना मैया के महल में चारों कन्याएं 16 श्रृंगार से सुसज्जित खड़ी थी। सुनैना मैया अपनी चारों पुत्रियों को नारी धर्म का उपदेश दे रही। पुत्री, ससुराल में कैसा व्यवहार करना, कैसा आचरण करना, एक एक चीजें मैया सिखा रही थी। चारों पुत्रियां सुन रही हैं माता की बातों को। इतने में जनक जी का अपने छोटे भाई कुशध्वज के सहित महल में आगमन हुआ। ज्यों श्री जनक जी महाराज ने देखा, मेरी छोटी सी 6 वर्ष की किशोरी 16 श्रृंगार से सजी है, मांग में सिंदूर सुशोभित है, द्वार पर बारात खड़ी है विदा होने के लिए, कहारों ने अपनी डोली सजा ली है और अब चाह करके भी मैं अपनी वैदेही को अपने निकट नहीं रख पाऊंगा। जनक जी महाराज दौड़ करके गए और किशोरी जी को अपने अंक में भरकर फूट फूट कर रोने लगे। जनक जी को रोता देखकर सुनैना मैया रो पड़ी, पूरा समाज रो पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने सदैव ज्ञान के दम पर सब कुछ पाया हो, आज जब ऐसी स्थिति उसकी हो जाए तो लगता है ज्ञान आज बह गया प्रेम की धारा में। एक पुत्री जब विदा होती है, बहुत कठिन पल होता है, बहुत कठिन पल। उस पिता के हृदय से उस समय पूछना होता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। कहीं पर पिता जाए तो सबसे पहले फोन करने वाली पुत्री, कहीं से पिता आए तो सबसे पहले पानी देने वाली पुत्री, और वो बिटिया जब एक ही झटके में चली जाए तो पिता को समझ ही नहीं आता अब मैं क्या करूं। एक पुत्री जब ससुराल चली जाती है, वहां स्वयं को ढालने का पूर्ण प्रयास करती है, फिर मायके की याद आती है। जब कभी मायका आना हो जाता है, बड़ी प्रसन्न होती है, एक एक दिन गिनती करती है, अभी बस 1 दिन बाकी है, अभी बस 2 दिन बाकी हैं। फिर जो मिलता है वो एक ही प्रश्न करता है, कब जाओगी, कब आप है। अंत में देखते देखते उसके जाने का दिन आ जाता है। अब वो अपने सामान को दोबारा सहेजती है। एक एक व्यक्ति उसको स्मरण दिलाता है, ये मत भूल जाना, ये रखा कि नहीं रखा, अपना ये सामान पैक कर लिया कि नहीं किया। अब वो रखते रखते भी सोचती है, सामान तो मुझे बाजार में भी मिल जाएगा, जो छूट गया वो कहाँ लेकर जाऊं। मुझे साड़ियां बाजार से मिल सकती हैं, मुझे मेरे सामान बाजार से मिल सकते हैं, मुझे साज श्रृंगार की चीजें बाजार से मिल सकती हैं, मेरे पिता का दुलार मैं कहाँ लेकर जाऊं। मेरे भाई के प्रति जो नोक झोंक का प्रेम था, मैं वो कहाँ लेकर जाऊं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पुत्री अपने पिता से कहती है, मैंने सुना है बाबा जी, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया। जब मेरा जन्म हुआ तो मैया कहती है कोई खुश नहीं था मेरे जन्म से,
सब उदास से थे, क्योंकि उनको शायद पुत्र की कामना थी। पर मैं आ गई। पर मैया ने मुझे एक बात और कही है बाबूजी। बाबूजी तेरे खुश थे माँ ने ये बताया था। बाबूजी तेरे खुश थे माँ ने ये बताया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। बाबूजी तेरे खुश थे माँ ने ये बताया था। बाबूजी तेरे खुश थे माँ ने ये बताया था। ले लेके मेरा नाम जताते भी मुझे थे। ले लेके नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते कहीं से भी तो बुलाते भी मुझे थे। आते कहीं से भी तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती है। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी। बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी। बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। बाबुल बताओ कौन सा मेरा जहान है। बाबुल बताओ कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है पूरा। पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा था बाबूजी। छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या आपका
अधूरा था बाबूजी, न पूरा था बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ओ, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, बाबुल बताओ कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, नाम आए का पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा था बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती। श्री जनक जी को कौन धीर धराए, जो सबको धीरज धराने वाला हो, अगर वही धीरज खो बैठे तो उसको कौन धीर धराए। आज सुने ना मैया ने अपना हृदय मजबूत किया, सुने ना मैया ने जनक जी को जाकर समझाया, महाराज आप विदेह राज हैं, आप ज्ञानी हैं, आपकी ऐसी स्थिति होगी तो हमारी बिटिया कैसे ससुराल में मन लगाकर रह पाएगी, धीरज धरिए। अब श्री जनक जी महाराज ने एक एक करके अपनी चारों बेटियों को पालकी में बिठाया। जैसे जैसे डोली आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जनक जी के मानो प्राण जा रहे हैं उनसे दूर। थोड़ा सा धीरज धरा, फिर डोली के पीछे दौड़ने लगे। गुरुदेव भगवान रथ से उतरे, दशरथ जी रथ से उतर गए, जनक जी का हाथ पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, बार बार समझाते हैं धीरज धरिए जनक जी, धीरज धरिए। मैं एक रघुवंशी हूँ, हमारे रघुवंश का कोई भी व्यक्ति कभी असत्य भाषण नहीं करता। वचन देता हूँ आपको, आपकी चारों पुत्रियों को जिस प्रकार से ये अंदर की पुतली की रक्षा ये पलके करती हैं, उसी प्रकार से आपके चारों बेटियों को हम संभाल कर रखेंगे। मैं बहू नहीं, मैं बेटी लेकर जा रहा हूँ, मेरा वचन है, बस आप धीरज धरो। किसी प्रकार जनक जी ने स्वयं को मजबूत किया, वापस आए। जिस मंडप के अंदर, जिस राजमहल के अंदर हर दिशा से केवल सुंदर सुंदर मंगल गीतों की ध्वनि आ रही थी, हर दिशा से केवल रुदन और क्रंदन सुनाई दे रहा। जनक जी पुनः फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह माँ ने धीरज धराया। और इधर अब अयोध्या का देखें तो अयोध्या में आनंद ही आनंद, यही जीवन का क्रम है भैया। एक विवाह है, विवाह में जब राम जी और सारी बारात इधर आ गई, तब तक अयोध्या में कहीं ना कहीं एक उदासी थी, प्रभु के आने की प्रतीक्षा थी और जनकपुर में आनंद था। अब जब बारात विदा हो गई तो जनकपुर में अब उदासी छा गई और अयोध्या में आनंद व्याप्त हो गया। खूब दिव्य ढंग से तीनों माताओं ने अपनी चारों पुत्र वधुओं का स्वागत किया, सत्कार किया। मैया कौशल्या बार बार बलैया लेती है, मुझे इतनी सुंदर पुत्र वधु मिली। मैंने पूर्व बार भी आपको सुनाया था कि जब पुत्र वधु घर पे आती है तो कुछ न कुछ उसके मुख दर्शन में उसको उपहार दिया जाता है। कैकेयी मैया ने अपने लिए ये महल बनवाया था। अयोध्या में जो कनक भवन है, ये भवन कैकेयी जी ने अपने लिए बनवाया था। जब अपने लिए स्वयं विश्वकर्मा जी से कहकर बनवाया, दशरथ जी ने आदेश दिया विश्वकर्मा
यहाँ पर संत जन कहते हैं कि जिस दिन गृह प्रवेश का मुहूर्त निकला था, उसी दिन जनकपुर से दूत आ गए थे अयोध्या में कि राम जी का विवाह होगा। और उसी समय उस गृह प्रवेश के कार्य को वहीं पर रोक कर कैकेयी जी ने कहा, अगर मेरे राम का विवाह हो रहा है ना, तो महाराज इस भवन में मैं नहीं रहूंगी, इस भवन में मेरा पुत्र और मेरी पुत्रवधू रहेगी। तो कैकेयी मैया ने कनक भवन दे दिया। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को ही चरणों में डाल दिया। जब बारी आई कौशल्या मैया की, तो खोजी आई कौशल्या विचार बड़े हौसला से, बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। लागी चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में, सियासी बहू को नेग परी कठिनाई है। कछु नहीं पाई तहाँ सिय समुताई, जोग निकट बुलाए नील मणि रघुराई है। हाथ रघुनाथ गही दीनों सिय के हाथ माही, ये ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। कुछ जब कौशल्या मैया को समझ नहीं आया कि मैं अपने पुत्र वधू को क्या दूं उपहार में, तो अपने रघुनंदन को ही निकट बुला लिया। राम जी का हाथ किशोरी जी के हाथ में दे दिया और कहा, पुत्र वधू यही कौशल्या के पास सबसे बेशकीमती रत्न है, तो आज से मेरा राम आपका हुआ। और राम जी को ही मुख दिखाई में सौंप दिया। अब अयोध्या का तो आनंद उत्सव चल ही रहा है, पर गोस्वामी जी ने इसी सुंदर क्रम के साथ श्री बालकांड को विश्राम दे दिया। सिय रघुवीर विवाह जी सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाह मंगलाय तन राम जसु। इसी सोरठे के साथ श्री बालकांड का विश्राम भया और अगले सोपान यानी कि श्री अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने प्रवेश किया और प्रारंभ वहीं से कर रहे हैं जहां से चर्चा को विश्राम दिया था। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नमः सुदशरथ अजिर बिहारी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से श्री सीताराम जी का विवाह हुआ है और ये अयोध्या आए हैं, कितनी अवधि बीती, तो कई संतों का कहना है भैया, हमने जो सुना संतों के मुख से कि 11 वर्ष तक ये आनंद चलता रहा। श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव का जो आनंद है, उल्लास है, वह 11 वर्षों तक चला। 11 वर्षों के बाद ये वनवास का प्रकरण बना। ऐसा नहीं कि तुरंत राम जी आए और तुरंत वनवास हो गया, नहीं। 11 वर्ष की अवधि बीती, उसके बाद ये प्रकरण आता है। तो श्री सीताराम जी का भव्य स्वागत, नित्य प्रति आनंद, नित्य प्रति बधाइयां। गोस्वामी जी कहते हैं, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। जिस प्रकार से संसार की समस्त नदियों का एक ही ठिकाना है, वो जाकर समुद्र में अपने ही आप मिलती है। समुद्र बुलाता नहीं है,
स्वयं जा जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार श्री सीताराम जी के आगमन से रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदियां अयोध्या रूपी समुद्र में आकर समाहित हो रही। इतना आनंद है। और विचार करिए, जहाँ पर साक्षात भक्ति और साक्षात भगवान स्वयं स्वरूप में विराजमान हो, वहाँ मंगल नहीं होगा क्या? वहाँ आनंद नहीं होगा क्या? जहाँ पर भैया भगवान है वो तो आनंद से भरी हुई जगह है ही, पर इस कलयुग में जहाँ पर भगवान का नाम भी जप लिया जाता है वो स्थान भी किसी अयोध्या से कम नहीं होता है। सबसे ज्यादा प्रधानता आज के समय में प्रभु के नाम जप की है, नाम जप की। आज के समय में बारंबार एक चीज हम आपसे निवेदन करते हैं, कथाओं में भी बड़े बड़े संत कहते हैं कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल एकमात्र आश्रय है प्रभु के नाम का। एक बार की बात है, दीपदान करते हैं ना, कई बार हम नदियों में, पवित्र नदियों में दीपदान करते हैं। तो यशोदा मैया यमुना जी में दीपदान करने गई। जब दीपदान करने गई तो कन्हैया भी साथ आए थे। मैया ने रोका, पर कन्हैया ने कहा मैं किनारे ही ठाड़ा रहूंगा, पर मैया मुझे ले चल। कन्हैया भी गए। अब दीपदान करने के उपरांत, और उस दिन उत्सव था तो सारे जितने भी वासी थे गोकुल वृंदावन के वो सब दीपदान कर रहे थे यमुना जी में। तो कन्हैया भी इधर देख रहे थे दीपोत्सव। यशोदा मैया आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी यमुना मैया से। इतने में क्या किया, कन्हैया के हाथ में कहीं से छोटी सी लकड़ी लग गई, छोटी सी लकुटिया। अब कन्हैया क्या कर रहे हैं, जो दीपक बह रहे थे उनको किनारे खींचने लगे, उस लकड़ी से दीपक को अपनी तरफ खींचने लगे। थोड़ी देर में यशोदा मैया ने आंख खोली, देखा, अरे कन्हैया लाला ये क्या कर रहा है? अरे मैया मैं इन दीपों को किनारे लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा? अरे मैया ये बह रहे थे ना तो मैंने इनको किनारे कर लिया। तब तक यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला आज तो यमुना जी में लाखों दीपक बह रहे हैं, क्या तू सबको किनारे लगाएगा? इतने सारे बह रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा, मैया मैंने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है, सबको नहीं लगाऊंगा, तो फिर इतनों को क्यों लगाया? यशोदा मैया ने पूछा। तो कन्हैया ने कहा, मैया ये बह बह के मेरी तरफ आ रहे थे तो इसलिए मैंने इनको किनारे लगा दिया, और वो देखो वो जो मुझसे दूर दूर बह रहे हैं मैं उनको थोड़ी ना किनारे लगाता हूँ। इसमें दो भाव समझिएगा, ये धारा कुछ और नहीं है भैया, ये भव सागर की धारा है। हम सब बह रहे हैं, पर जो प्रभु का नाम लेकर एक बार इनकी ओर देख लेता है तो ठाकुर हाथ पकड़ के उसको किनारे उतार देते हैं। और जो दूर दूर भागता है तो ठाकुर जी भी कहते हैं हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी ना ले रखा है, बहते रहो संसार में, केवल याद ही तो करना है। दया सारी दुनिया को चाहिए। दया चाहिए कि नहीं चाहिए भगवान की? दया का उल्टा करो ना, याद करो तो वो दया करेगा। और जब याद ही नहीं करेंगे तो दया कैसे प्राप्त होगी भैया? केवल राम राम कहना है। उसमें भी गोस्वामी जी ने सारी शर्तें हटा दी हैं, सब शर्तें नियम कानून सब परहेज हटा दिए। सोते जागते उठते बैठते नहाकर बिना नहाए जिस अवस्था में रहो, जहां रहो वहां नाम जप करो। अब इससे ज्यादा सुलभ आपको क्या चाहिए? आप बेडरूम में नाम जप करो, आप रसोई में नाम जप करो, अरे आप नहाते समय भी राम राम जपो, बाथरूम में भी आप बैठे हो राम राम जपो, कोई परहेज नहीं। कोई कहे अरे अशुद्धावस्था में राम नाम जप सकते हैं, क्या हम और आप किसी मुर्दे से ज्यादा अशुद्ध हैं क्या? कहिए। और एक मुर्दे के पीछे भी क्या बोला जाता है? राम नाम। थोड़ा जोर से बोल दो, कुछ नहीं होगा। राम नाम, यही तो बोलते हैं ना। फिर जो उसको तारने की क्षमता रखता है, हम तो जीते जागते बैठे हैं, क्या हमें नहीं तारेगा वो राम नाम? जीवन का आधार राम है, केवट की पतवार राम है, पुत्र धर्म भी राज धर्म भी मर्यादा का सार राम है, हृदयों के मंदिर में पूजित शबरी का सत्कार राम है, जन जन को सिखलाने वाला श्रेष्ठ लोक व्यवहार राम है, बाली रावण अन्य निशाचर दुष्टों का संहार राम है, खग मृग प्रकृति के संरक्षक प्रेम दया आगार राम है, माता पिता बंधु और भाई जन जन का परिवार राम है, भक्तों को प्राणों से भी प्रिय हनुमत का संसार राम है। इस राम के अंदर सब कुछ समाहित है।
राम जी से बाहर कुछ नहीं और राम जी के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। अयोध्या में बधाइयाँ बज रही, दिव्य स्वरूप जब दिखाई देगा तो भैया बधाइयाँ और आनंद। तो देखो आनंद ऐसा विषय है, आनंद दिया जाता है कि आनंद लिया जाता है, ये प्रश्न है मेरा आपसे। दिया जाता है कि लिया जाता है? लिया जाता है। जिसको आनंद लेने की आदत ना हो उसको सुख के खजाने में भी बैठा दो, वो मुंह लटका के ही बैठा रहेगा। हम देखो सबसे एक बात कहते हैं भैया, कहीं पर भी मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। आपका ये मुख ऐसा होना चाहिए कि कोई उदास व्यक्ति आपको देखकर प्रसन्न हो जाए। ये मुख का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाओ कि खुश व्यक्ति देखकर उदास हो जाए। प्रसन्न रहो। आप दुखी हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप सबको दुखी करते फिरेंगे। व्यक्ति जब स्वयं खुश रहता है ना तो किसी और को खुशी नहीं बांटता है। बांटता है क्या? नहीं बांटता है। लेकिन दुखी रहता है तो पकड़ पकड़ के दुख बांटता है। तुमको पता है ये हो गया, तुमको मालूम है ये हो गया, सुख नहीं। जबकि विधान क्या कहता है कि भैया किसी का दुख हो तो बांट लो और सुख हो आपके पास तो बांट दो। दुख उसका बांटना है, सुख अपना बांटना है। हम उल्टा करते हैं, दूसरे का सुख ले लेते हैं और अपना दुख उसको दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रसन्न होकर कहिए, ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। सब गाइए। बोलिए सांवरी सरकार की। ओ श्याम रसिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। ओ श्याम रसिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। ओ कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण रसिया है राधा शर्मीली। ओ कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण रसिया है राधा शर्मीली। ओ कृष्ण काला है अजी काला है, कृष्ण काला है राधा है गोरी अजी गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी। अजी गोरी, बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। और श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए युगल सरकार
राधा मोहन है राधा। मोहन है राधा। ओ राधा मोहन है राधा। राधा मोहन है राधा। ओ श्याम नटखट है, श्याम नटखट है, श्याम नटखट है, राधा है भोरी, बड़ी भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम नटखट है, राधा है भोरी, हाँ भोरी, बड़ी सुंदर है इनकी जोड़ी। काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहने डार दिए ना। काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहने डार दिए राम। अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहने डार दिए ना। काते मोला मोहने डार दिए। सब कहिए काते मोला मोहने डार दिए राम। अरे काते मोला मोहने डार दिए ना। काते मोला मोहने डार दिए। मोहने डार दिए ना। काते मोला मोहने डार दिए राम। अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहने डार दिए ना। काते मोला मोहने डार दिए राम जी, काते मोला मोहने डार दिए राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हे मायापति हे वरदानी, हे मायापति हे वरदानी। हे मायापति हे वरदानी, हे मायापति हे वरदानी। हे मोर दाता अंतर्यामी, हे मोर दाता अंतर्यामी। हे मोर दाता अंतर्यामी। हे मोर दाता अंतर्यामी। तोर
जपो तुर में दिन राती, नाम जपो तुर में कहते जाइए राती, नाम जपो तुर में दिन राती, नाम जपो तुर में दिन राती, नहीं कोनो मोर संगी साथी, नहीं कोनो मोर संगी साथी, अरे नहीं कोनो मोर संगी साथी, नहीं कोनो मोर संगी साथी, मोलाते अरे मोलाते अरे मोलाते अगले उबार मोरे राम जी काते मोला मोहने डार दिए ना, मोलाते अगले उबार मोरे राम जी काते मोला मुगनी डार दिगेना, अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी काते मोला मोहने डार दिए ना। काते मोला मुगनी डार दिगे राम जी, काते मोला मुगनी डार दिगेना, ओ चंद्र कला के ते प्राण प्यारे, चंद्रकला के ते प्राण प्यारे, चंद्र कला के ते प्राण प्यारे, चंद्रकला के ते प्राण प्यारे, रघुकुल नंदन अवध दुलारे, रघुकुल नंदन अवध दुलारे, रघुकुल नंदन अवध दुलारे, रघुकुल नंदन अवध दुलारे, तेहा प्रभु तेहा जगो अरे तेहा जगत के सार मोरे राम जी काते मोला मोहने डार दिए ना, तेहा जगत के सार मोरे राम जी काते मोला मुगनी डार दिगेना, अरे काते मोला मोहने डार दिए ना, काते मोला मुगनी डार दिगेना, अरे काते मोला मोहने डार दिए ना, काते मोला मुगनी डार दिगेना, काते मोला मोहने डार दिए राम जी काते मोला मोहने डार दिए ना, अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी काते मोला मोहने डार दिए ना, अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी काते मोला मोहने डार दिए ना। दोनों हाथ ऊपर करिए, अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी काते मोला मोहने डार दिए ना, काते मोला मोहने डार दिए राम जी काते मोला मोहने डार दिए ना, तोरे संग मोला है प्यार मोरे राम जी काते मोला मोहने डार दिए ना, तोरे संग मोला है प्यार मोरे राम जी काते मोला मुगनी डार दिगेना, अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी काते मोला मोहने डार दिए, अरे काते मोला मोहने डार दिए राम जी काते मोला मोहने डार दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। थक तो गए होंगे, हम समझ रहे हैं। अब देखो भाई, 3-4 घंटा किसी को बोलने के लिए बिठा दो तो थकान तो हो ही जाती है। तो आप सब थक तो बहुत गए होंगे, हमें समझ आ रहा है। हम नहीं थके हैं, हमें थकान कहाँ होती है। भीतर मशीन लगा हुआ है, जाके बैटरी चार्ज कर लेंगे फिर कल के लिए। हम पानी थोड़ी ना पीते, हम खाते भी नहीं, बस देख के आते हैं। आज हमारी एकादशी थोड़ी ना 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 2 किलो खा के आए हैं। जोर से बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब अवध में आनंद तो है भैया, लेकिन जब दुख नहीं टिका रहता है तो सुख भी सदैव टिका रहने वाला। आप लोगों ने कभी ऐसा वाला झूला झूला है, वो जैसे गोल गोल बड़ा वाला मेले में लगता है ना, बड़ा मजा आता है, हमने भी झूला है। अच्छा, झूले पे आपको बिठा दिया जाए और झूले को ले जाके केवल ऊपर टांग के छोड़ दो, मजा आएगा? अरे पीछे वालों आप भी बोला कर, मजा आएगा? अच्छा, झूले को केवल नीचे ही रोक दो, आपको हमें ऊपर डर लग रहा है, अच्छा नीचे छोड़ दिया जाए, अब मजा आएगा?
कैसे आएगा? जब वो ऊपर भी जाए और तभी ना मजा आएगा। तो भैया ये जिंदगी भी समझो एक झूला ही है, झूला ही है। ये एक जगह केवल अगर नीचे दुख वाले पायदान पे खड़ा रहेगा तो भी मजा आने वाला, आनंद नहीं आएगा। और केवल सुख वाले आसमान पर खड़ा रहेगा तो भी आनंद आने वाला। सुख का आनंद ही तभी अनुभव में आता है जब जीवन में दुख आता है।